हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ये लास्ट चैप्टर है। क्लास 8 मैथ कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 13.2 करेंगे स्टार्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विद स्टेबल स्केल ऑन द एक्सिस कॉस्ट ऑफ एप्पल। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ एप्पल के लिए हमें क्या करना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने हमें टेबल तो दे रखी है ऑलरेडी, हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। टेबल को देखेंगे और उसके साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेबल में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एप्पल दे रखे हैं हमें, मतलब जब एक एप्पल था तो उसकी कॉस्ट थी 5 रुपीज़। जब हमारे पास एप्पल 2 हुए तो कॉस्ट 10 रुपये होगी, 3 हुए तो 15 रुपये होगी, 4 हुए तो 20 रुपये होगी, 5 हुए तो 25 रुपये होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं तो यहाँ पे कॉपी पे कर रही हूँ। आपको इस तरह से आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी बॉक्सेस बने रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको ग्राफ पेपर किस तरह से होता है। उस पे ना इस तरह के बॉक्स बने रहते हैं। हमें ग्राफ बनाना होता है तो ऐसे हम किसी भी बॉक्स पे, ठीक है, ऐसे कहीं पे भी एक लाइन, ऐसे डार्क लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना मैंने डार्क वाली, इसको मैं बोल दूंगी एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ही होती है जो हॉरिजेंटल वाली होती है। फिर इसी तरह से कोई एक और बॉक्स लूंगी, उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करूंगी, इसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। हमें जैसे यहाँ पे ये एक बॉक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें कोई वैल्यू डिनोट करनी है, जैसे हमें नंबर ऑफ एप्पल ही डिनोट करना है। अगर नीचे में यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल लिखने हो, नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए रिकॉर्ड लिखना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ के अगर करना चाहते हो तो 2 बॉक्स छोड़ के करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, फिर 2 बॉक्स छोड़ोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर 2 बॉक्स छोड़ोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, है ना। इस तरह से करना होता है। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस पे करना होता है। अगर यहाँ पे आप पहली बारी में 2 बॉक्स छोड़ रहे हो तो आपको नेक्स्ट टाइम भी 2 बॉक्स छोड़ने होंगे। अगर आप 3 बॉक्स का गैप ले रहे हो तो नेक्स्ट के लिए भी 3 बॉक्स गैप लोगे। मानो यहाँ पे अगर आपने 1 डिनोट किया है तो फिर से 3 बॉक्स का गैप लोगे और यहाँ पे 2 डिनोट करोगे। और सेम इसी तरह से रहता है। अगर मैंने गैप लिया हुआ है 5 का, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट 5 से चल रही हूँ तो फिर मैं यहाँ पे अगर 5 का गैप ले रही हूँ, मतलब 5 का गैप ले रही हूँ 5, तो फिर मैं नेक्स्ट जो डिजिट लूंगी 10 लूंगी। ठीक है, फिर इस तरह से और 5 का गैप 15 लूंगी नेक्स्ट। ठीक है, और आपकी चॉइस है कि अगर आप 2 का गैप रखना चाहते हो तो 2 का गैप भी रख सकते हो, आप 5 यहाँ पे भी ले सकते हो। फिर 2 बॉक्स छोड़ के 5 नेक्स्ट गैप लोगे 10 का, फिर 2 बॉक्स छोड़ के फिर नेक्स्ट गैप लोगे 15 का, है ना। फिर 2 बॉक्स छोड़ के 20 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से लेना होता है हमें गैप। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी गैप बराबर रहता है। जैसे अगर यहाँ पे 1 ले रहे हो या फिर यहाँ पे आप 2 ले रहे हो फर्स्ट बॉक्स में, तो सेकंड पे आ जाएगा 4। ठीक है, फिर 6, फिर 8, 2 का गैप आ रहा है ना, 2 4 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, है ना, 2 का गैप आ जाएगा। और बॉक्स जितने छोड़ रहे हो, अगर यहाँ पे बीच में एक बॉक्स छोड़ रहे हो तो नेक्स्ट में भी एक छोड़ोगे, उससे नेक्स्ट में भी एक छोड़ोगे। अगर आपने यहाँ पे पहले से 3 बॉक्स या 2 बॉक्स छोड़ने स्टार्ट किए तो फिर आपको 2 बॉक्स ही छोड़ने होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ, अगर एप्पल डिनोट करूँगी तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एप्पल। 1 आ गए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ये मैं रफ करके बता रही हूँ। ठीक है, फिर ये आगे नंबर ऑफ एप्पल, यहाँ पे आ गया 6 आ गया। एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दिए नंबर ऑफ एप्पल। अब मैंने डिनोट करनी है कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ले लिया 5, फिर 2 का गैप छोड़ा, फिर मैंने ले लिया 10, फिर 2 का गैप छोड़ा, फिर 15 आ गया, 2 का गैप छोड़ा, 20 आ गया, फिर 2 का गैप छोड़ूंगी, यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये रहा हमारा 5 10 15 20। ठीक है, तो अब ये देखो, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल 1। अगर नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो कॉस्ट कितनी रहती है, 5 रहती है। तो ये देखो 1 से स्ट्रेट ऊपर जाएंगे और 5 के सामने ये डॉट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से जब एप्पल 2 है तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपीज़ होगी। तो 2 से स्ट्रेट ऊपर और 10 के स्ट्रेट सामने, ये इस पे ड्रॉ करें। अगर आपको, जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना, तो आपको एग्जाम में ऐसे करना है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारे पास 3 एप्पल होंगे तो हमारी कॉस्ट जो हो जाती है वो 15 हो जाती है। तो 3 के स्ट्रेट ऊपर और 15 के सामने ये डॉट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से जब हमारे पास 4 एप्पल होंगे तो कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 20। तो 4 से स्ट्रेट ऊपर और 20 के सामने। फिर नेक्स्ट 5 एप्पल होंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 25। तो 5 से स्ट्रेट ऊपर
अरे यार 5 से स्ट्रेट ऊपर एंड 15 के सामने, ये आ जाएगा डॉट, ठीक है, सॉरी 25 के सामने, तो ये आ जाएगा हमारे पास डॉट, ये वाला नहीं होगा। और फिर क्या करेंगे हम, ग्राफ पेपर पे ऐसे करके इसको लाइन को मिला देंगे, ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास लाइन, ये आ गया हमारा ग्राफ। और इस तरह से हमें ग्राफ पेपर पे करना है। जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ पे। तो अब मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। जब हमारे पास एक एप्पल था तो कॉस्ट रह रही थी 5, ठीक है, तो मैं इसके सामने एक डॉट ड्रॉ कर दूंगी। जब हमारे पास 2 एप्पल हुए तो हमारी कॉस्ट होगी यहाँ पे 10, तो यहाँ पे एक डॉट आ गया। जब हमारे पास कॉस्ट 3 एप्पल हुए तो कॉस्ट आ गई 15, तो यहाँ पे आ जाएगा एक डॉट। फिर जब हमारे पास 4 एप्पल थे तो कॉस्ट होगी 20, तो यहाँ पे आ जाएगा। जब हमारे पास 5 एप्पल थे तो कॉस्ट होगी 25, तो यहाँ पे आ जाएगा एक डॉट। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को मैच कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन रही है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ कॉस्ट ऑफ एप्पल के लिए। आई होप आपको समझ आ गया कि ग्राफ पेपर पे हम कैसे करेंगे। ये मैं आपको ऐसे ही नोटबुक पे करके बता रही हूँ सब जगह, ठीक है। तो करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, यहाँ पे आ गया टाइम और यहाँ पे आ गया डिस्टेंस। बोल रहा है कि कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड हमें टेबल दे रखी है, हमें उसको देख के ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम इन आवर्स दे रखा है। जब मॉर्निंग 6 AM पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कार ने, 60 किलोमीटर किया। 7 AM पे 80 किलोमीटर किया। 8 AM पे 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और 9 AM पे 160 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। हम क्या करेंगे, इसको देख के ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले पे ध्यान दो, क्या बोला हुआ है, 6 AM पे उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, तो स्ट्रेट 6 AM के ऊपर रखेंगे ऐसे पेन, ठीक है, या जो भी पेंसिल रखनी है। फिर उसके स्ट्रेट ऊपर आपको यहाँ पे जाना है 40 तक, ठीक है, यहाँ पे 40 है, इसके सामने एक डॉट लगा के सर्कल लगा देना है। फिर 7 पे कितना है, 80 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 80 किलोमीटर के स्ट्रेट सामने। और स्टूडेंट यहाँ पे देखो, मैंने टाइम एक्सिस ये ली हुई है और डिस्टेंस के लिए वाई एक्सिस पे डिनोट किया हुआ है। आपकी चॉइस है, आप डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हो और टाइम को वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जब 8 AM था तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होता, 120 किलोमीटर, तो 120 के स्ट्रेट सामने एक सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट जब 9 AM हुए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ था, 160, तो 9 AM से स्ट्रेट ऊपर और 160 के सामने एक सर्कल और डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको मैच कर देना है, ठीक है। आप स्केल की हेल्प से करना, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे ही मैच कर देती हूँ, ये मैंने मैच कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये बन गया ग्राफ फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, तो हमें उन क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। बोल रहा है कि बताओ कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 7:30 AM से लेके 8 AM तक, ठीक है, 8 बजे तक। तो ये आ गया ना हमारा 7, और इसके स्ट्रेट बीच में क्या होगा, 7:30 होगा। 7 और 8 के बीच में क्या होगा, हमारा 7:30 होगा। अब 7:30 के स्ट्रेट ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये डॉट आ गया हमारे पास एक, ठीक है। अब इस डॉट के सामने हमें ऐसे ऐसे करके एक लाइन बना लेनी है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब यहाँ से लेके 7:30 से लेके 8 के बीच का बताना है, तो मतलब इसके बीच का बताना है कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था, मतलब ये वाला बताना है बीच का, ठीक है, कितना ट्रेवल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये तो इसने 120 ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो 120 वाला डॉट है 120 के सामने, और ये कितने वाला है, देखो यहाँ पे देखना होता है हमें वाई एक्सिस पे। ये आ गया 80, फिर आएगा 90, फिर आएगा 100, फिर आएगा 110, फिर आएगा 120, राइट। तो ये बीच में कितना है हमारे पास, 100 है इसका मतलब, तो ये आ गया 100 और ये आ रहा है 120, तो 100 और 120 के बीच में कितना गैप हुआ, 20 का, तो इसका मतलब बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 20 किलोमीटर। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। आई होप आपको आंसर निकालने आ रहा है ग्राफ को देख के, ठीक है। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्टेड। बोल रहा है कि बताओ तब कितना टाइम था जब कार ने 100 किलोमीटर कवर कर लिया था। तो 100 किलोमीटर कब कवर किया था स्टूडेंट, वो तो हमने अभी फाइंड किया। ये देखो, ये 100 है, इसके स्ट्रेट सामने आएंगे, ये वाला डॉट मिल गया, इसका मतलब तब टाइम कितना था, स्ट्रेट नीचे आ जाओ, कितना था 7:30, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एट 7:30
AM। ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। बस यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए थे इसके बी पार्ट में, करेंगे इसका सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के ही 3 पार्ट हैं, अब हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं सी पार्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, बोल रहा है कि साल में जब पैसे जमा कराते हैं, अगर 1000 रुपये जमा कराते हैं तो उस पर 80 रुपये का इंटरेस्ट लगता था। इसके लिए हमें टेबल दे रखी है ना। जब हमने 2000 रुपये जमा करवाए तब 160 का इंटरेस्ट लगा, जब 3000 कराया तो 240 का इंटरेस्ट लगा, 4000 कराया तो 320 का इंटरेस्ट लगा, 5000 कराया तो 400 का इंटरेस्ट लगा, राइट। तो हमें ये टेबल दे रखी है, हमें इस टेबल को देख के क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट अब तो ग्राफ ड्रॉ करना, है ना। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। एक साइड ले लिया मैंने डिपॉजिट और एक साइड ले ली मैंने इंटरेस्ट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। जो मैंने डिपॉजिट वाली साइड लिया है, यहाँ पे देखो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, गैप भी सेम बन रहा है, 1000 के बाद 2000 का, फिर 3000 का, है ना। तो मैंने सेम इसी तरह से ले लिया, इसी फ्लो में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, है ना, एक्स एक्सिस पे ले लिया। और वाई एक्सिस पे मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो यहाँ पे गैप देखो 80, 160, फिर 240, 80 का गैप है सब में, फिर 320, फिर 400। यहाँ पे गैप बिल्कुल बराबर था, तो मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने सेम इसी तरह से ले लिए 80, 160, 240, 320 एंड 400। अब हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे देखना है। 1000 के लिए बोला हुआ है, 1000 पे इंटरेस्ट लगता है 80 का, तो मैं 1000 के स्ट्रेट ऊपर जाऊंगी और 80 के सामने एक डॉट लगा दूंगी। फिर 2000 पे 160 का लगता है, स्ट्रेट ऊपर जाऊंगी और 160 के सामने एक डॉट लगा दूंगी। फिर 3000 पे 240 का लगता है, स्ट्रेट ऊपर जाऊंगी और 240 पे डॉट लगा दूंगी। फिर 4000 के स्ट्रेट ऊपर जाऊंगी और 320 पे 320 के सामने डॉट लगा दूंगी। फिर 5000 के स्ट्रेट ऊपर जाऊंगी और 400 पे एक डॉट लगा दूंगी। और ये हमारी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। और ये क्या हो रही है, एक ओरिजिन से भी पास हो रही है, देखो बिल्कुल सेंटर से आ रही है ना ये लाइन। तो ये हमारी आ गई ना, ग्राफ आ गया हमारा किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, ठीक है। आप यहाँ पे ना इन पॉइंट्स को भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो पहला पॉइंट होता है ना, वो एक्स एक्सिस के लिए होता है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट पहला क्या है, 1000 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1000 और कॉमा लगाऊंगी, और वाई एक्सिस का पॉइंट उसके बाद में लिखते हैं हम। सेम इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या पहला पॉइंट लिखूंगी मैं एक्स एक्सिस का मतलब 2000 और नेक्स्ट वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं। सेम इसी तरह से आपके बाकी के भी लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ को देख के आंसर करने हैं, ठीक है। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे 0 स्टार्ट हो रही है, ये वाला, यहाँ पे एक्स और वाई मिल रहे हैं ना, ये ओरिजिन है। तो यस हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। यस इट पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, आप लिख देना यहाँ पे थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट देखो, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन RS 2500 फॉर अ ईयर। हमें बोल रहा है कि बताओ कि जब 2500 रुपये मतलब 2500 रुपीज़ अगर जमा करवाता है तो उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2500 ढूंढेंगे हम डिपॉजिट वाले पे। तो ये आ गया हमारा 2000, ये आ गया हमारा 3000, मतलब इसके बीच वाला जो पॉइंट होगा ना वो होगा हमारा 2500 का। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रेट ऊपर जाएंगे, बोल रहा है कि बताओ इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके स्ट्रेट ऊपर जाएंगे और ये मिल गया हमें एक पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट के सामने देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो देखो ये आ गया 160, ठीक है, और 240। 160 और 240 के बीच में कितना गैप है, 80 का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब 160 आएगा, फिर 170 आएगा, फिर 180 आएगा, 190 आएगा, और फिर 200 आ जाएगा, है ना। फिर 210 आएगा, 220, 230, फिर 240, ऐसे ही होगा ना। तो ये बीच वाला पॉइंट हो गया 200। तो हमारा आंसर हमें मालूम चल गया, क्या कितने का इंटरेस्ट लगेगा, कितने का इंटरेस्ट लगेगा हमारा 2500 पे 200 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। बोल रहा है कि अगर हमें 280 रुपीज इंटरेस्ट चाहिए हो तो कितनी रुपए हमें मनी
डिपॉजिट कराने चाहिए। तो 280 कहाँ पे है, हम यहाँ पे ढूंढेंगे जहाँ पे जो इंटरेस्ट है। अगर हमें 280 कराने हो तो 280 कहाँ पे आएगा, 320 और 240 के बीच में आएगा 280। मतलब यहाँ से स्ट्रेट सामने जाएंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेट नीचे को देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 3000 और 4000 के बीच वाला पॉइंट। मतलब बीच वाला पॉइंट क्या होगा, 3500, यही तो होगा, 3500 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3500 इस पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, तो हमें 3500 रुपीज जमा कराएंगे तो हमें 280 इंटरेस्ट मिलेगा उस पर। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया। करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रा ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, इज इट अ लीनियर ग्राफ। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इन टेबल्स को देख के ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें बताना है क्या ये लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो लीनियर ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें स्ट्रेट लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे दे रखा है साइड ऑफ अ स्क्वायर दे रखी है और पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। अब देखो ये होता है स्क्वायर, तो इसकी हमें एक साइड दे रखी है, और पेरीमीटर क्या होता है, इसका साइड साइड वाली बाउंड्री, ये पूरा दे रखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, साइड है 2 तो पेरीमीटर कितना है 8, साइड है 3 तो पेरीमीटर है 12, साइड है 3.5 तो पेरीमीटर 14, साइड है 5 तो पेरीमीटर 26, साइड है तो पेरीमीटर 24। तो हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे साइड ऑफ द स्क्वायर ले रखी है और वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, पेरीमीटर। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो 2, जब हमारा साइड थी 2 थी तो पेरीमीटर कितना था 8 था, तो 2 से ऊपर और 8 के स्ट्रेट सामने एक डॉट बनेगा। फिर जब 3 थी साइड तो पेरीमीटर कितना था 12 था, तो 3 से ऊपर और 12 के स्ट्रेट सामने डॉट लगेगा। फिर जब 3.5 था तो पेरीमीटर कितना था 14, तो 3.5 कहाँ पे होगा, इसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3.5 से स्ट्रेट ऊपर और 14 के सामने। और 14 कहाँ पे आएगा, 14 देखो पहले, ये आ गया 12, ये आ गया 13, ये आ गया 14, ये आ गया 15, तो ये बीच वाला कितना हो गया हमारा 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3.5 से स्ट्रेट ऊपर और 14 के सामने एक डॉट लगेगा। फिर नेक्स्ट बोला हुआ है 5, साइड 5 है तो पेरीमीटर कितना है 20 है, तो स्ट्रेट ऊपर और 20 के सामने डॉट लगा देंगे। फिर जब साइड 6 थी तो पेरीमीटर कितना है 24, तो ये आ गया हमारा लास्ट डॉट। अब हमें क्या करना है, इन डॉट्स को क्या कर देना, मिला देना है। ठीक है, तो इन डॉट जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे होगा ये पॉइंट, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यस इट इज अ लीनियर। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम ऐसे साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखा है और एरिया दे रखा है। ठीक है, जब हमारी साइड 2 है तो एरिया कितना है 4 है, तो सेम उसी तरह से साइड ऑफ द स्क्वायर मैंने एक्स एक्सिस पे लिया और एरिया वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिया हुआ है, और यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिया हुआ है, एरिया कैसे लिया हुआ है, यहाँ पे था 4 9 16 25 36, 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है, 9 और 16 के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है। फिर 16 और 25 में कितना गैप है, 9 का गैप है। तो गैप क्या है, अलग अलग है, तो मैंने ना कुछ हम अलग अलग गैप नहीं ले सकते, हम जब ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो हमें प्रॉपर गैप लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 का गैप लिया हुआ है, 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, इस तरह से लिया हुआ है। अब ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, जब हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी थी 2 थी, तो एरिया कितना है 4 है, तो 2 और एरिया कितना है 4 है, मतलब 5 से थोड़ा सा नीचे है ना, तो ये आ गया इसके सामने 4। फिर जब हमारी साइड कितनी है 3 है तो एरिया कितना है 9 है, जब हमारी साइड 3 है तो एरिया कितना है हमारा 9 है, तो 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये आ गया 3 के सामने और 9 के सामने डॉट। साइड 4 है तो एरिया कितना है 16 है, तो 4 और 16, ये आ गया 15, थोड़ा सा ऊपर होगा 16, तो ये आ गया 16। फिर साइड कितनी है 5 है, एरिया कितना है 25 है, तो ये आ जाएगा 25 के सामने डॉट। फिर साइड कितनी है 6 है तो एरिया कितना है 36, तो ये आ गया 35, यहाँ पे आ जाएगा 36। अब मिलाओ इनको, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, कैसा ग्राफ आ रहा है, ये तो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है ना।
तो स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन बनती तो हम बोलते कि ये ग्राफ लीनियर है। तो यहाँ पे जो इसका बी पार्ट है तो यहाँ पे आएगा नो, इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ, इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।